शादी ब्राह्मणों से मत करवाइए, श्राद्ध अपने घर पे ब्राह्मण मत बुलाइए, अपने ही पूजा कर लीजिए, अपने ही खा लीजिए। श्राद्ध की टीम में जितने लोग काम करते हैं ना, और कुछ होगा किसी के पास या नहीं होगा, संस्कार जरूर होगा। मंच पर खेसारी लाल यादव, पवन पांडे हो, अखिलेश कश्यप और लाखों की भीड़ हो, या फिर एक रूम में अखिलेश कश्यप, पवन पांडे और खेसारी लाल यादव है, पैर छूना नहीं भूलते हैं। और इस बात पर किसी को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो कहते हैं कि अपने से कम उम्र के लड़कों के खेसारी लाल यादव पैर छूते क्यों हैं। अच्छा ये बताइए कि अब ये भी बात सोचने वाली है कि अब किसी को, ब्राह्मण तो शुरू से ही पूजनीय होते हैं, हाँ। तो अगर मान लीजिए ब्राह्मण, तो आपके यहाँ भी जो चीज़ें बोलते हैं, उनके यहाँ भी तो ब्राह्मण पूजा पाठ कराने जाते होंगे। क्या पता कोई कम उम्र का ही पंडित जी चल जाए पूजा कराने, तो आप उनको मार के भगा दीजिएगा। ये सोचनीय चीज़ है ना। तो शादी ब्राह्मणों से मत करवाइए, श्राद्ध अपने घर पे ब्राह्मण मत बुलाइए, अपने ही पूजा कर लीजिए, अपने ही खा लीजिए श्राद्ध में, मान लीजिए। यादव कुल का नाम हंसवा देते हैं, वो पैर छू छू के आप लोग देखिए किसी एक से किसी जाति का नाम नहीं हंसता है, वो अपनी अपनी सोच है। और ब्राह्मण का पूजा करना काम है, और उसका पैर छूना किसी भी जाति के लिए ये उसका सम्मान है। और मुझे लगता है कि खेसारी भैया, वो पवन बाबा दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक गांव के हैं, उनके पिताजी भी उनके पिताजी का पैर छूते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ बोलने वाली है यार, ये सब चीज़ मीडिया में बोलना कितना गलत चीज़ है। वो तो उनका सम्मान है खेसारी भैया कि इतना हर किसी को सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। और मान के चलिए कि आज उनकी टीम में जितने लोग काम करते हैं ना, और कुछ होगा किसी के पास या नहीं होगा, संस्कार जरूर होगा। क्योंकि वो अपने लोगों को उस संस्कार में रखेंगे कि आपको किसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपका किसी का पैर छूना चाहिए, जो हमसे बड़े हैं। हम तो मान के चलिए कि हमारे भोजपुरी में जो भी हमसे सीनियर है, मैं उनका भी पैर छूता हूँ। मैं ब्राह्मण होकर भी, भले वो लोग रोक देते हैं कि अरे आप ब्राह्मण है, पैर मत छूइए। तो वो चीज़, वो तो हमारा बचपन से वो सिखाया हुआ चीज़ है, वो हमारा जो परवरिश है उसी में है, तो उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो इस पे बोलना, और वो भी पवन बाबा के लिए, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है। और आपको ऐसा कहा जाता है कि वो जब आपका पैर छूने आते हैं तो आप इतना अच्छा लड़का है कि आप रोक लेते हैं हाथ को, आप पैर छू लेते हैं, लेकिन पवन पांडे जबरदस्ती पैर छुआता है अपना। नहीं नहीं नहीं, गलत चीज़ है। देखिए वो शुरू से उनकी आदत है, पवन बाबा शुरू से उनसे एज में भी बड़े हैं, उनसे उम्र में भी बड़े हैं, उनसे ओहदा में भी बड़े हैं, इसलिए कि वो राइटर हैं। देखिए खेसारी भैया सिंगर हैं, और वो शुरू से उनके साथ हैं, तो उनका ओहदा शुरू से भी कद में और उम्र में दोनों में बढ़ा है। तो एक सिंगर हमेशा अपने राइटर को बोलता है कि ये हमारे से ऊपर हैं, हमको गाना लिखते हैं ये लोग, तो हम लोग गाते हैं, तो वो उनका सम्मान है। अब ये हमें अगर भ्रम हो जाए कि खेसारी लाल यादव मेरा पैर छूता है, खेसारी लाल यादव मुझे समझते हैं कि ये मेरे पूजनीय है, तो ये भ्रम हमारे अंदर भी नहीं है। क्योंकि वो प्यार है, और वो प्यार की भूख है, उसमें हम लोग बस एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो हमारा सम्मान है, हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो इसमें दूसरा लोग टिप्पणी करता है तो वो चीज़ें अच्छा नहीं है। लेकिन चलिए, खेसारी लाल यादव के साथ काम करने वाले इतने लोग हाईलाइट रहते हैं, वो उनका बात, उनका जो भी स्टाइल है लोग कॉपी करते हैं, तो उससे कोई नहीं, कोई भी बोलता है तो दो लाइन लोग सुनते हैं कि खेसारी भैया के बारे में क्या बोला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है संस्कार की। लिट्टी चोखा बेचने वाला उखला में लिट्टी चोखा बेचने वाला लड़का भोजपुरी के सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है, और सबसे महंगी गाड़ियों पर चढ़ने लगता है, और वो लोग वहीं के वहीं रहे, और उनके ऊपर कीचड़ उछाल के चार लोग को अपनी बातों को और अपने लोग को पहचानवाने में लगे हुए। देखिए मैं तो यही जानता हूँ ना कि इंसान को किसी के अंदर खामियां निकालने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि वो कितना मेहनत करके वहाँ तक, उसकी अच्छाइयों के बारे में एक बार सोचिए कि वो कितना अच्छा होगा, उसकी व्यक्तिगत संबंध कितने मजबूत होंगे कि वो यहाँ तक आया है। तो इस तरीके से बात बोलना किसी भी सुपरस्टार के लिए कहीं से सही नहीं है। आपको शौक है कि खेसारी लाल पैर छुएं? देखिए हमारा तो कभी शौक़ नहीं रहता है ना, हम तो उनका पैर छूते हैं इसलिए कि भाई हमसे वो सीनियर हैं और हमसे बड़े भी हैं उम्र में, तो मैं उनको भैया ही बोलता हूँ। ज़्यादातर उनका मेरे मुंह से आप लोग चाहे उनके से जो छोटे हैं, हम लोग काम करने वाले सब लोग भैया ही बोलते हैं, उनका नाम भी हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इतना प्यार है हम लोगों में, तो वो पैर छूना वो छोटी सी चीज़ हो जाती है, वो दिल में है। हम लोग एक दिन जिस दिन बात नहीं होगा, ऐसा लगता है कि
भूले हुए हैं हम लोग। अधूरा दिन तो हाँ, तो पर डे अपना बात करते हैं, पर डे हम लोग अपना दो ही मिनट बात करें तो वो प्यार है, एक दूसरे को समझना चीज़ें हैं और एक दूसरे को हम लोग समझ के एक दूसरे के लाइफ में हैं। तो पैर छूना और दिखावा करना, ये शो ऑफ करना, ये चीज़ें कोई इतनी छोटी सी बात को इतना हाईलाइट करना, इतना टॉर्चर करना कि आकर के उन्हें कहना पड़ जाए कि देखो भाई, पैर छूना हमारा संस्कार है, हमारा बाप भी छूता है और हम छूते रहेंगे, ये कहाँ तक सही है? अरे क्या ही बोले अब इस पे, तो क्या बोले। और उसके लिए देखिए बाबा का, हमारे टीम में सबसे अभी सीनियर में पवन बाबा ही हैं, कृष्णा भैया, पवन बाबा। तो कृष्णा भैया को हम अपना गुरुदेव मानते हैं, हमेशा उनको गुरुजी हम बोलते हैं। तो उनका भी हम पैर छूते हैं। तो ये बोले कि वो यादव है, हम ब्राह्मण है, पैर क्यों छुए उनका? ये भी तो हो सकता है। ये सब चीज़, ये कोई कॉमन वाली बात ही नहीं है, ये बेतुक की बातें हैं, इस पे चर्चा करना ही बेकार है। होली आने वाला है, हाँ, इस बार अन्नपूर्णा फिल्म क्या खास करने वाला है? जैसे तबाही और भतीजवा का मौसी और वो सब जो गाना बजा था जिंदाबाद, ये दोबारा याद आने लगे लोगों का। होली देखिए शुरू से लगातार 3 साल मेरा लगातार बजा था। 1 साल भतीजवा का मौसी, 2 रुपया, और उसके बाद एक गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आया था, पेट में भतीजवा करिया हो जाए। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पिछले बार की होली खाली खाली चला गया था, इसलिए कि मेरा चैनल पे बहुत सारे स्ट्राइक पड़े थे और हम लोग काम खुल के नहीं कर पाए थे। तो अब काम हो रहा है और होली में मुझे लगता है कि होली के आज तक भी किसी भी रीजनल भाषा का सबसे बड़ा गाना मेरा है भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। हाँ। 350 मिलियन है, तो ठीक है, आदमी 24 की लिखता होली है। में रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब देखिए महादेव करेंगे तो टूट ही जाएगा, नहीं तो गाना तो आएगा। गाना तो इस बार होली की तैयारियां अभी से ही चालू करेंगे हम लोग, और होली इस बार बनेगा और होली बजेगा, भरोसा है पूरा। हाँ। चलिए, बाकी आपको क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। हमारे साथ भोजपुरी के दबंग राइटर खेसारी लाल यादव के चहेते और उनके छोटे भाई और बाबा जिन्हें कहते हैं हर मंच पे सम्मान देते हैं, परिचय देते हैं, वहीं अखिलेश कश्यप हैं जो अब परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बातों से आप कितने सहमत है, कितने सहमत है, वो भी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है।